कॉर्नस्टोन टाउन का ये खूबसूरत दिन था। एस 14 साल का लड़का खुशी खुशी सड़क पर घूम रहा था और हर चीज को ध्यान से देखते हुए अपने अंदर समा रहा था। आप देखेंगे कि एस कोई साधारण लड़का नहीं है, ये आपको पता चलेगा अब। आपको पता है कि आप एक बहुत ही बुरा अंडरकवर ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या कहा? आप एक पुलिस वाले हैं ना? तुम्हें कैसे पता? बहुत आसान है। पहली बात, आपने मुझे धन्यवाद नहीं कहा जब मैंने आपको सिक्का दिया। आप परेशान लग रहे हो। आपको ऐसे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आपकी कमर में दर्द है, पर फिर भी आप हिल नहीं रहे। आपके होंठ भी रूखे नहीं, दाढ़ी भी साफ लग रही है, जो कि आम भिखारियों में नहीं होता। और आपके मुंह और शरीर पर जो काले धब्बे हैं, वो गंदगी नहीं है, ये तो टर्पेंटाइन है। केमिकल फॉर्मूला C10H16 है, जो कि जूते बनाने वाली पॉलिश में उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी भेद खोलने वाली चीज आपका ईयर पीस है, जो आप बार बार अपनी उंगली से ठीक कर रहे हो। क्या? और वहाँ आपका साथी कमीज के नीचे बंदूक छुपाकर खड़ा है, जिसकी शेप साफ साफ दिखाई दे रही है। एस वहाँ से चलना शुरू करता है। तभी वो हैरान पुलिस वाला, जिसका नाम मार्क है, उसे आवाज लगाता है। ओ बच्चे, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, हाँ? नहीं, मैं चालाक नहीं हूँ। चालाक होना बेकार है, मैं तो समझदार हूँ। लेकिन आप यहाँ असल में करना क्या चाह रहे हो? मुझे ये बच्चों को बताना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। हम यहाँ एक चोर का पीछा कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से दुकानदारों को तंग कर रहा है। अभी हमारे बात करते करते ही वहाँ दुकान में चोरी हो गई और हमें वहाँ सामान के साथ बाहर निकलता कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे वो तो मुझे पहले बताना चाहिए था। वो औरत जो वहाँ अपने पति के साथ है, वही चोर है। क्या? वो प्रेग्नेंट औरत? वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसका बेबी बम्प बिल्कुल भी असली नहीं है, वही तो सारा सामान है। ये तो बहुत ही घटिया आरोप है मिस्टर। आप देखिए, दोनों कपल लग रहे हैं, मगर आदमी ने वेडिंग रिंग पहनी हुई है, लेकिन औरत ने नहीं पहनी हुई। सिर्फ यही नहीं, उसकी उंगली के आसपास कोई रिंग का निशान भी नहीं है। और वो दोनों इतने अच्छे मौसम में भी पसीने से लथपथ है। वो मौसम की वजह से नहीं, घबराहट की वजह से है। और उस औरत का ईयरपॉड गिरा है, जो कि वो उठाना चाहती है, लेकिन वो आदमी उसे रुकने नहीं दे रहा। तुमने ये सब देखा? देखा नहीं, निरीक्षण किया। अब आप उन दोनों को खोना नहीं चाहते होंगे। क्या तुम श्योर हो? मैं हमेशा श्योर होता हूँ। हाँ, इसी के पास है। वाह, बच्चा तो सही निकला। रुको, वो कहाँ गया? लगातार 3 दिन से बच्चे लापता हो रहे हैं और तीनों में एक बात कॉमन है। ये नोट जिसमें लिखा है ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जो भी अगवा कर रहा है वो हमें चिढ़ा रहा है। हमने सब जगह ढूंढ लिया, सर्वेलेंस कैमरा, चेक पोस्ट, जहाज और ट्रेनों के पैसेंजर लॉग्स, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ ना कुछ तो हो। 1 मिनट, क्या कहा? एक बुरी खबर है, मेयर साहब की पत्नी सुबह से गायब है और एक नोट है, वैसा ही सेम नोट। क्या मीडिया वालों को पता है? अभी तक नहीं, हमें वहाँ इसी वक्त जाना होगा। सर, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? एक सिविलियन, वो बहुत ही समझदार है। सिविलियन? हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना ये। सर, अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और मीडिया को भी पता चल जाएगा। और बच्चे, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और उन्हें कैसे रखा गया है। ठीक है, पर इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। आपने मेरे माँ बाप को इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद के लिए मनाया कैसे? काफी मुश्किल था, लेकिन जब मैंने उन्हें अगवा हुए बच्चों के बारे में बताया तो वो मान गए। हम कहाँ जा रहे हैं? साहब के घर। मैं रास्ते में केस के बारे में तुम्हें सब बता दूंगा। तो ये सब 10 साल की एक लड़की से शुरू हुआ। जब एस और मार्क मेयर साहब के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूसरे पुलिस वाले पहले से ही वहीं थे। ऑफिसर मार्क ने सवाल पूछने शुरू किए, जबकि एस आसपास की चीजों को देखने लगा। मैं सुबह 6 बजे उठा तो वो यहाँ नहीं थी।
बस एक नोट यहाँ पड़ा हुआ था। ये दवाइयाँ किसकी हैं? मेरी पत्नी की। उनको टाइप 2 डायबिटीज है। हाँ, रुको, ये बच्चा कौन है? वेल सर, ये जानना जरूरी नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से उनको रात को पेशाब की दिक्कत आती होगी। सही कहा ना? हाँ। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाता है और छानबीन करता है तो सब उसे देखने लगते हैं। और फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। एक मिनट, हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं सारे नोट्स और सर्वेलेंस टिप्स देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कुछ खाना चाहोगे? एक सेब बहुत है, थैंक यू। सभी का एक जैसा पेपर, एक जैसी स्याही, 3 बच्चे और एक औरत, सब एक ही तरह से गायब हुए आधी रात को अपने बेडरूम से। फिर भी किसी भी कैमरा ने उन्हें और किडनैपर को कैप्चर नहीं किया। तुम्हें सच में लगता है ये बच्चा कुछ कर पाएगा? बस करो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पिछली बार इसका तुक्का लग गया था बस। हाँ? क्या? मिल गया, किस्मत। ये थैंक यू ऑफिसर। जो भी आपका नाम है। मार्क, मेयर की पत्नी की उम्र क्या है? 50। चलो, हमें जाना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम श्योर हो तुम्हें मेयर से दोबारा बात करनी है? हाँ, आपने उनको बोला? हाँ, वो चल पड़े हैं। गुड। गुड? यकीन नहीं हो रहा ये बच्चा ऐसे बातें कर रहा है जैसा मेरा सुपीरियर ऑफिसर हो। हाँ, हमें बस 1-2 और सवाल पूछने हैं। श्योर, आइए। ये कर क्या रहा है? मार्क, इससे अच्छा तो क्वाइट प्लीज। मैं चीफ हूँ। ध्वनि एक यंत्रिक कंपन है। जब ये दीवार से टकराती है तो कंपन होता है और दीवार की दूसरी साइड दूसरी तरफ कंपन करती है। एक मजबूत दीवार कंपन को ज्यादा फैलाती नहीं है, लेकिन ये दीवार पानी से गीली हो गई है। अब हम कंपन के बारे में बात करेंगे क्या? यहाँ पर नीचे खुफिया तहखाना है। बच्चे वहीं पर हैं और मेयर की पत्नी भी। हाँ, कंपन। क्या बकवास है ये? कंपन कभी गलत नहीं हो सकती। अगर कुछ भी नहीं तो वो हमें देखने में मदद करती है जो आंखें नहीं देख सकती। बहुत सारे जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं और दरवाजा उस शेल्फ के पीछे है। मिस्टर मेयर हमेशा वहीं खड़े रहते हैं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब भी वो बिल्कुल वहीं पर खड़े थे, बिल्कुल भी नहीं हिले। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? मिस्टर मेयर, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कानून से बढ़कर कोई नहीं। कृपया साथ दें। ठीक वैसा ही हुआ जैसा एस ने कहा था। पुलिस को शेल्फ से खुफिया दरवाजा मिला जिसके नीचे खुफिया तहखाना था। वहाँ उन्हें कुर्सी से बंधे हुए बच्चे मिले। खाओ बच्चों, नहीं तो मम्मी बहुत गुस्सा होंगी। अपने हाथ ऊपर करो। मेयर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर सभी के मन में एक ही सवाल है, एस ने ये सब कैसे पता लगाया? अच्छा तो देखो, बुक शेल्फ पर कई किताबें पड़ी हुई थीं, जो कि मदरहुड, बच्चों और लक के बारे में थीं। मिसेस मेयर माँ बनना चाहती थीं, पर बन नहीं पाई। उन्हें लगा कि ये उनकी बुरी किस्मत है। और फिर वहाँ सर्वेलेंस कैमरा भी थे, जो कि कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। सिर्फ मिस्टर मेयर उस जगह पर थे जहाँ पर किडनैपिंग्स हुई थीं। हाँ, वो चिंता के कारण बाहर आए थे। उनको पहली किडनैपिंग के बारे में किसने बताया? आपने। और फिर वो वहाँ पुलिस के पहुँचते ही आ गए। एक मेयर, वो भी घटना स्थल पर। तो सोचिए,
अगर आप ध्यान से देखें, किसी ने भी मेयर को इन तीनों घरों के अंदर जाते नहीं देखा, लेकिन बाहर आते हुए देखा है। कैसे? मैं बताता हूँ। मिस्टर मेयर को शहर के हर कैमरे के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ वही घर चुने जिसमें कैमरा बस सामने दरवाजे पर है। वो रात को पीछे के रास्ते घर के अंदर घुसते और बच्चों को उठाकर अपने साथ अपनी कार में छुपा लेते। जब पुलिस आई तो मिस्टर मेयर बाहर आ जाते और ऐसे दिखाते कि जैसे उन्हें भी बहुत चिंता है और इसके बारे में और जानने की कोशिश करते। बाद में पुलिस चली जाती, मिस्टर मेयर भी उनके साथ चले जाते, पर फिर 1 घंटे बाद वो वापस आ जाते अकेले। उन्हें पता है कि पुलिस ऑफिसर्स या कोई भी जो सर्वेलेंस फुटेज देखेगा वो किडनैपिंग वाली रात की ही फुटेज चेक करेगा, अगले दिन की किसको पड़ी है। और अगर कोई चेक करेगा तो मिस्टर मेयर बस इतना कह देंगे कि वो वहाँ सहानुभूति और मॉरल सपोर्ट के लिए आए थे, वो तो बस अपना मतलब निकाल रहे थे। मैंने हर जगह पुलिस को इस काम के लिए लगा रखा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की फिरौती के लिए फोन आए तो मुझे बताया जाए। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। थैंक यू मिस्टर मेयर। फिर होता है उनका आखिरी नाटक। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ? 1 घंटे के लिए, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। श्योर। और फिर ऐसे वो घर से बाहर आ जाता और बच्चों को भी उनके माँ बाप की नजरों के सामने ही ले जाता। कैसे? तुम्हें कैसे पता? मैंने सारी सर्वेलेंस टेप देखी थी। आपको वापस आते हुए देखा, पर फिर भी कुछ समझ नहीं आया। पर जब मिस्टर ऑफिसर ने लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल किया, फिर सब समझ में आने लगा। अब आगे क्या? सारे बच्चे अपने परिवार पहुंच जाते हैं। मेयर और उसकी पत्नी को उम्र कैद हो जाती है और एस पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। एस कहाँ है? तुम्हारा मतलब हमारी यूनिट के डिटेक्टिव एस एस 135? मैंने उसे एक और केस सौंपा है, ये पहले वाले से भी बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी केस है जो ये लड़का सॉल्व ना कर पाए। ये हवा की तरह आता है और बिजली की तरह गुम हो जाता है। एस 135 इंटरेस्टिंग कोड नेम। इसका मतलब क्या है? मेरे नाम के अक्षरों की गिनती है। ए है 1, सी है 3 और ये है 5। ये सभी ऑड नंबर्स हैं। खैर छोड़ो, इस बार केस क्या है? चीफ ने बताया कि इस बार केस बहुत अलग है। हाँ, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। संदिग्ध को बुलाया जा रहा है द इनविजिबल मैन। क्या लाइट उसके शरीर से टकराती नहीं है? क्या? कोई बात नहीं, मजा आने वाला है। चलो चले।